हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं PYQT5। ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किस प्रकार से PYQT5 में टैब बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वर्टिकल बॉक्स लेआउट लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ मेन लेआउट नाम से। और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा QV बॉक्स लेआउट। ठीक है, ये तो पता ही होगा आप सबको, ये वर्टिकल बॉक्स लेआउट के लिए है। और उसके बाद में अब इस वर्टिकल बॉक्स लेआउट को हम लोग सेट भी कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट सेट लेआउट, सेट लेआउट। ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, मेन लेआउट। उसके बाद अब टैब हमको बनाना है, तो टैब बनाने के लिए भी एक वेरिएबल मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, जिसका नाम मैं टैब्स रख दे रहा हूँ। और उसके बाद टैब बनाने के लिए कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे क्यू टैब विजार्ड लेना पड़ेगा। क्यू टैब विजार्ड कहाँ है, ये नीचे में, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है। और अब इसको हम लोग इस वर्टिकल बॉक्स लेआउट में ऐड करवा देते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा मेन लेआउट डॉट ऐड विजार्ड, और ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर में यहाँ मैं पास कर दूंगा सेल्फ डॉट TABS टैब्स। तो अगर अभी मैं दिखाऊं आपको तो वाइट स्क्रीन दिखेगा, मतलब टैब का एरिया देखने को मिलेगा हम लोगों को। ठीक है। तो देखिए, ये जो पूरा वाइट एरिया, ये टैब्स का एरिया। अब यहाँ पे हम लोग को बटन चाहिए, टैब 1 टैब 2 इस तरह से लिखा हुआ है। क्या कुछ भी आप जो लिखना चाहते हैं वो कैसे होगा, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल सेल्फ डॉट टैब 1, एक वेरिएबल का नाम मैं दे रहा हूँ। और फिर यहाँ पे मेरे को लिखना क्या होगा, इक्वल टू क्यू विजार्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज। इस तरह से 3 तो मैं लूँगा। तो यहाँ इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी एंड देन पेस्ट, एंड देन पेस्ट। ठीक है। और सब वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं हम लोग, जैसे कि इसका टैब 2 हो जाएगा, इसका टैब 3 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट TABS टैब्स डॉट ऐड टैब। ठीक है। एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में सेल्फ डॉट टैब 1। और फिर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ TAB टैब 1 लिखा हुआ आएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से तीनों को हम लोग सेट करना है, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और फिर पेस्ट, और फिर पेस्ट, और यहाँ पे टैब 2, और यहाँ पे फिर टैब 3, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ टैब 2 एंड देन टैब 3। और अभी अगर मैं इसको रन करूँ, तो देखिए यहाँ पे टैब 1 टैब 2 टैब 3। अब देखिए टैब 1 में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए लिखा हुआ, टैब 2 में जाए तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए लिखा हुआ, टैब 3 में जाए तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए लिखा हुआ। अगर ऐसा हम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए देखिए सबके लिए मैं एक लेआउट लूँगा सबसे पहले। जैसे कि यहाँ टैब 1 है, तो टैब 1 के लिए मैं एक लेआउट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका डायरेक्ट लेआउट, सेल्फ नहीं लिखते हम लोग, यहाँ पे वी बॉक्स, और यहाँ मैं लिख देता हूँ TAB टैब 1। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये टैब 1 के लिए एक लेआउट। और यहाँ पे QV बॉक्स लेआउट ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसके अंदर में मेरे को एक लेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे LBL अंडर स्कोर TBL
1 और उसके बाद यहाँ पे QLABLE लेबल, और इसके अंदर में मैं लिख दूंगा LABEL लेबल फ्रॉम टैब 1 करके। ठीक है, और अब इसको इस विजार्ड में हम लोग सेट कर देंगे। तो उसके लिए क्या लिखना होगा, vbox tab 1 डॉट एड विजार्ड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे LBL tab 1। ठीक है, उसके बाद में फिर हमको लेआउट सेट करना पड़ेगा ना। तो लेआउट सेट करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, SELF सेल्फ डॉट TAB tab 1 डॉट सेट लेआउट और ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे ये vbox tab 1 लेआउट। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं और इसके बाद इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लेबल फ्रॉम टैब 1, मगर अभी यहाँ टैब 2 और टैब 3 में कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी सेट नहीं किया है। ठीक है, तो इसी को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ जाऊँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद में पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको 2 कर दूंगा, देन यहाँ पे इसको मैं 2 कर दूंगा, एंड देन यहाँ पे भी इसको मैं 2 कर दूंगा, और देन यहाँ पे इसको मैं 2 कर दूंगा, और यहाँ पे इसको मैं 2 कर दूंगा, और यहाँ पे इसको मैं 2 कर दूंगा, एंड देन यहाँ पे इसको मैं 2 कर दूंगा। हो गया, और ठीक 3 का भी कर ही लेते हैं। यहाँ पे सेट कर दिए, यहाँ पे हम लोग इसको 3 कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे इसको हम लोग 3 कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग 3 कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे इसको हम लोग 3 कर देते हैं, और देन यहाँ पे इसको हम लोग 3 कर देते हैं, और इधर भी हम लोग इसको 3 कर देते हैं, एंड देन इसको भी हम लोग 3 कर देते हैं। ओके, और अब हम लोग अगर इसको रन करें तो देखिए यहाँ पे टैब 1 में लेबल फ्रॉम टैब 1, यहाँ क्लिक करूँगा मैं तो देखिए लेबल फ्रॉम टैब 2, और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो यहाँ दिखा रहा है लेबल फ्रॉम टैब 3। तो आई होप आप सबको PYQT5 में किस प्रकार से टैब क्रिएट किया जाता है ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।